जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना कमाना खाना के किचन से एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज मैं आपको कोई एक ऐसी डिश सिखाने जा रही हूँ जो पहले किसी ने नहीं बताई। देखिए, मैं आपको ऐसी ही डिश सिखाती हूँ जो मैंने इंटरनेट से चुराई नहीं है, किसी की डिश नहीं है, मेरी अपनी इजाद है और कंप्लीटली अपनी इजाद है। तो मशरूम की इस डिश को अभी मुझे सूझा नहीं है क्या नाम दूं। पूरी बन जाएगी फिर मैं रागनी से भी पूछूंगी कि इसको क्या नाम देना चाहिए, और इस वीडियो के अंत में मैं इसका नाम रखूंगी। आपकी भी हेल्प मांग रही हूं मैं। आपको कुछ और नाम सूझता है तो बताइएगा, फिर इसको अलग से नाम देकर रिलीज करेंगे। ओके, चलिए। तो मशरूम एक ऐसी चीज है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर्स कई बार एडवाइस करते हैं कि मशरूम खाओ, लेकिन मशरूम जो है उसको तल दो, भून दो, तो उसके बाद उसके विटामिन जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे में मैंने इजाद की एक ऐसी डिश जिसमें तलना भूनना नहीं है और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से और एकदम अनोखे तरीके से मैंने मशरूम को अब बनाने की कोशिश की है। आइए सीखते हैं ये डिश मेरे किचन में, YouTube/कमाना खाना के किचन में। और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कि सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको डिश अच्छी लगे तो नाम तो देना ही है आपको इस डिश को। जो आपको अच्छा लगे आपको कमेंट भी देना है कि आपको ये मेरी डिश कैसी लगी। तो जय जीवदानी, शुरू करते हैं। श्री गणेशा करते हैं हम मैदे के साथ में। और इस मैदे में हमने ये मैदा ले लिया है एक बड़ा कटोरी, और उसमें ये नमक मैं डाल रही हूँ। तो ये नमक मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, और अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। तो ये ऑयल मैंने नॉर्मल सा ऑयल 1 चम्मच ले लिया है, और अब इसको मैं थोड़ा सा सख्त गूंद लूँगी। तो चलिए इसको गूंद के इसको रेस्ट करवाते हैं, तब तक दूसरे प्रोसीजर कर लेते हैं। तो लीजिए, मंजू ताई आटा गूंद रही हैं क्योंकि मेरी अंगूठे में सूजन है। तो सिंसियर कुकिंग है, आपको हम दिखाते हैं यहाँ एवरीथिंग कैसे हो रहा है। मंजू ताई जरा हाथ हटाइए, मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको देखिए गूंदा है। मंजू ताई, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, इसको थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट भी कराएंगे। तो ज़रूरी है इसको रेस्ट करवाना। तब तक 10 मिनट में हमारा दूसरा प्रोसीजर है। हमने पहले 1 चम्मच डाला था ऑयल, और अब 1 चम्मच हार्डली हाफ चम्मच ऑयल डाला है। मंजू ताई, इसको फिर से गूंद लीजिए, और ये इसको मुक्की मार लीजिए अच्छे से। इसको जितनी मुक्की मारेंगे ना, इसको रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये मैंने आपको किचन का एक टिप दिया है आज के, अगर आपने आटे को बहुत मुक्कियाँ मार ली, फाइट कर ली उसके साथ में, तो वो आपको रेस्ट कराने की भी जो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस डिश का जिसका नाम आपको रखना है, मुझे रखना है, आपका नाम भी बहुत वेलकम है। बाद में मैं चेंज भी कर सकती हूँ अपना थंबनेल। तो मैं इसका बना रही हूँ मैरिनेट करने का एक मसाला, और ये मैंने ले ली है 1 चम्मच दही। यहाँ पर थोड़ी और ले लेती हूँ मैं, दही बच जाएगी तो बच जाएगी, मिश्रण में चली जाएगी। तो ये मैंने दही ले ली है 1 चम्मच। अब इस दही में मैं डाल रही हूँ ये आधा चम्मच नमक, और मैं डाल दूंगी इसमें ये लाल मिर्ची। तो ये लाल मिर्ची इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी है, और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी। तो लीजिए, चली हल्दी भी, ये हल्दी डाल दी है मैंने। अब आप इसको डिश को देखिएगा कितनी टेस्टी बनेगी ये। और इसमें डाल दिया है मैंने ये बहुत थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला। तो अब ये हो गया हमारा मिश्रण तैयार। इसको थोड़ा सा हम फेंट लेते हैं। तो इसको मैंने फेंट लिया है अच्छे से, और ये दही को मैं इतना फेंट लूँगी कि ये एकदम मुलायम हो जाए। और ये गाढ़ा है, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर आपके जो मशरूम है वो इनको लिपटा नहीं जाएगा, मुश्किल होगा। इसलिए अब ये मैरिनेटर जो है मेरे पास में, इसको मैं अच्छे से लगभग मिक्स कर चुकी हूँ। देखा आपने
कैसे मिक्स किया, पहले भी दही को गोते लगा सकते हैं, दही में मत गोते लगाइएगा, दही को गोते लगा सकते हैं। और दही को गोते फेंटे लगाने के बाद इसको इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। आइए अब मैं इसमें मंजूताई आप ये पानी डालिए 1 चम्मच इसमें। तो ये 1 चम्मच पानी डाल दिया है मैंने। मैं देखूंगी कितना पतला होता है, उसके हिसाब से ही दोबारा मैं पानी डालूंगी, अदरवाइज नहीं। तो लीजिए हमारा दही भी फिट चुका है और मंजूताई ने ये आटा भी बहुत अच्छा लचीला गूंद दिया है। तो इसको फिलहाल 5 मिनट्स रेस्ट करा देते हैं, है ना, रेस्ट ज़रूरी है इसके लिए, है ना, थक जाता है इंसान। तो ये हमारा दही का मैरिनेटर तैयार है। मंजूताई इसमें 1 चम्मच डाल रही है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डाल दीजिए मंजूताई इसमें, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया है। और ये ऑलिव ऑयल डाला तो अब इसको और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं ये मशरूम। अब ये देख लीजिए मशरूम बहुत गंदे होते हैं, इसलिए मशरूम को आटा लगा के धोना चाहिए। और हमने ये मशरूम लिया है और अब ये पेस्ट जो है हमारे पास वो हम इस मशरूम पर डाल के इसको मैरिनेट कर देंगे। तो ये पेस्ट जो है मेरे पास में, मैरिनेटर जो है, इसको मैं अच्छे से डाल दूंगी और अब अपने हाथों का प्रयोग करूंगी देसी स्टाइल, क्योंकि चम्मच से ये लिपटेगा नहीं अच्छे से और ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। तो देखिए मैरिनेट हो गए हैं ये मशरूम। इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं पानी बॉईल करती हूँ इनको भाप दिलाने के लिए। नो ऑयल बिजनेस, नो तलना फलना, लेट्स गो अहेड। तो अब जो मैदा हमने गूंदा था उसको रेस्ट मिल गया है और उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के, इतनी बड़ी एक लोई बनाई है मैंने, और भी छोटी होगी तो चलेगा। अब मंजूताई इसकी बेलेंगी छोटी छोटी रोटियों की तरह। मंजूताई बेल दीजिए, एकदम पतली रोटी बेलनी है आपको, एकदम पतली रोटी। ये मेरी उंगली में सूजन है, इस वजह से मंजूताई मुझे हेल्प कर रही है। और देखिए कितना लचीला आटा हो गया है। और हमने ऐसी जितने मशरूम है ना आपके पास उतनी रोटियां बेल लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो एक तरफ हमने ये पानी बॉईल होने रख दिया है और ये बर्तन है प्रॉपर जिसमें भाप दी जाती है। तो इसकी सेटिंग कर दूं मैं अच्छे से। ये सेटिंग हो गई है और मैंने जो रोटी बेली है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारी ये जो बेली हुई मैदे की रोटी है, जैसे आपका बनता है मोमोज या आपके बनते हैं मोदक, उसी तरह इसको इसमें लपेट लेना है। अब ये आप चावल का आटा भी ले सकती थी, लेकिन चावल का आटा बार बार जो है टूट जाता है, दिक्कत होगी आपको। तो ये मोदक बन गए हैं। किसके मोदक बन गए हैं ये मंजूताई? मशरूम के मोदक बन गए हैं। ये मशरूम के मोदक मैंने बना लिए हैं और अब मैं एक एक करके इसको भाप के बर्तन में डालती जाऊंगी। तो लीजिए, अब इसको मोदक बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। फिलहाल इसको 20 मिनट के लिए मैंने भाप पर रख दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। पहले तो मैंने सिम को थोड़ा तेज़ किया है और उसमें ये 4 टेबल स्पून ऑयल मैंने डाल दिया है। और ये टेबल स्पून ऑयल में ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ेंगे, इसलिए अब सब कुछ फटाफट बनेगा। और ये 2 बड़ा चम्मच लहसुन इसमें छोड़ दिया है मैंने और लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लूँ तो अच्छा रहेगा। एक तरफ हमारे वो मोदक जो हैं, मोमोज मोदक जो मर्जी बोले वो हो रहे हैं। और अब ये मैंने 2 बड़े कटे हुए प्याज इसमें
लहसुन में ऐड कर दी। मैंने ज़्यादा लहसुन को पकाया नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने सेक अब कम कर दिया है और मुझे बिल्कुल इसको जलाने की गंध नहीं रखना है। और ये कांदा प्याज इसमें मैंने डाल दिया है, तेज़ कर दिया है फिर से सेक को, और थोड़ी देर में फिर कम कर दूँगी। तो खेल है, कभी नरम कभी गरम, और कभी तेज़ और कभी सिम। तो अब कांदा थोड़ा सा सौते हो रहा है, तो इसके साथ ही अब ये सब्जियां अंदर चली। उनमें से सबसे पहले देखिए गाजर कठोर होती है, तो मैं 1 कटोरी गाजर भर के, मैंने 2 बड़ी गाजर ले ली थी, लंबी लंबी पतली पतली, तो मैंने ये इसमें डाल दी है। ये चली गाजर, और इसके साथ जाएगी फूल गोभी, तो ये फूल गोभी भी मैंने डाल दी है। आप चाहें तो ब्रोकली भी ले सकते हैं, तो ये डाल दिया, क्योंकि ये सख्त होती है, इसको पहले प्याज के साथ ही सौते कर लें। और ये है 1 कटोरी मेरे पास बेबी कॉर्न, तो इसको भी सौते कर लें और सिम कर दें सेक को, ताकि कुछ भी ना जले। और जब मिक्स हो जाए तो फिर तेज़ कर लें। मंजूता इसको पकड़ से पकड़िए, तो मैं जल्दी से इसको सौते कर लूँ। अब इसमें शिमला मिर्च बाकी है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ढह जाती है और जल्दी पक जाती है, इसलिए उसको थोड़ी देर बाद ही डालना है। पहले शिमला मिर्च नहीं डालनी है, बाद में ही डालनी है। इसमें हम टमाटर नहीं डालने वाले, तो हम यहाँ पर चाइनीज़ सॉस यूज़ करेंगे। और हमारी किसान सॉस, देखिए नाम ले रही हूँ मैं टमाटो किसान सॉस का, मुझे पैसा नहीं देने वाले, ओके। तो मत सोचिएगा कि मैंने किसी की पब्लिसिटी की है, किसी की पब्लिसिटी नहीं की है। जरा इसको सौते होने दो। तो अब ये सौते हो चुकी हैं सब्जियाँ, तो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं ये शिमला मिर्ची। अब लाल पीला हरा इसका कलर बन चुका है, और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसकी आगे की विधि शुरू होती है। एक तरफ हमारे मशरूम के मोदक बन रहे हैं। आप कहेंगे कामनी जी चाइनीज़ और इंडियन मिक्स क्यों? मुझे पता है कमेंट्स में बहुत लोग लिखेंगे कि चाइनीज़ और इंडियन मिक्स क्यों, लेकिन एज लॉन्ग एज अगर आपको टेस्ट अच्छा आता है तो वाई नॉट। अगर आपको नहीं डालना है तो वाई नॉट, मत डालिए। लेकिन मैं तो डालूंगी, क्योंकि मुझे टेस्ट चाहिए। तो चलिए अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, अब आपको डालना है कि नहीं डालना आप डिसाइड करिए, बट मैं तो ऐड करूंगी। और मैंने ये ऐड कर दिया है छोटा चम्मच एक धनिया जीरा पाउडर। इसमें अब ऐड करूंगी मैं कुछ हरी मिर्ची के टुकड़े, क्योंकि मेरे घर में हरी मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए हरी मिर्च ज़्यादा नहीं डाली मैं। इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्की लाल मिर्ची डाल दी, हल्दी नहीं डालनी, ओके। इसमें अब तो पहले हमने मशरूम में हल्दी डाली थी, और ये फटाफट गल जाए, सेम सेक कर दीजिए, और इसका जल्दी जल्दी भाजी रेडी हो जाए, इसलिए अब इसमें डालूँगी नमक। तो नमक डालते से ही भाजी जल्दी पक जाती है, सभी को मालूम है। और ये मैंने नमक डाल दिया है, और ये नमक डाल दिया भाजी के अनुसार। चलिए अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। तो इस सब्जी के मिश्रण में अब मैं ऐड कर रही हूँ ये किसान सॉस। ये मैंने ऐड कर दी है 3 चम्मच, तकरीबन मैं अंदाजे से करती हूँ। अगर आपको चम्मच के हिसाब से करना है तो आप चम्मच के हिसाब से करें, वो भी चलेगा। अब ये होने के बाद थोड़ा सा, एक छोटा वाला स्पून जो है मैं सोया सॉस डालूंगी, है ना। तो बहुत थोड़ा सा सोया सॉस लिया है मैंने, मुझे बिल्कुल इसकी शक्ल काली नहीं करनी है, सोया सॉस से रेडी रहने देनी है। और मुझे लगता है कि ये पक चुका है, पकाना मुझे बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से हिला दूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा कचकच ही रखूँगी सब्ज़ी को, ताकि ये कचकच सब्ज़ी मुंह में आती रहे और मज़ा आए। अभी हमारे वो मोदक मशरूम रेडी हुए क्या, वो भी देख लेती हूँ मैं। और इसको तो फ़िलहाल
रेडी है ये। तो देखिए हमारे मशरूम को भाप लग गई है अभी। मशरूम, मोदक, मोमो कुछ भी बोल सकते हैं आप। और अब इसको खोलने जा रही हूँ मैं। बहुत गरम गरम है, थोड़ा संभल के मंजू ताई। तो देखिए हमारे मशरूम, मोमोज और मोदक रेडी हो गया। मैंने हाथ लगा के देखा है इसको, और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँ, फिर अगली स्टेप करती हूँ। तो अब ये हमारे मोमोज, या हम इसको बोल दें मोदक मशरूम के, इसको हम काट लेते हैं। आधा आधा पक चुका है ये, और इसको अभी हम आधा या 4 हिस्से में काटेंगे। खोल के पता चलेगा इसकी स्थिति क्या है। तो अब इसको काट दिया है मैंने। अब ये चला कढ़ाई की ओर। तो लाइए मंजू ताई, ये कढ़ाई की सब्जी, इसका लास्ट रिचुअल कर देते हैं। चलिए, अब जो दोस्तों ये सब्जी है ये इस पर चली जाएगी, और ये बहुत टेस्टी डिश बनेगी। इसको आप एक एक करके उठा सकते हैं, इसको आप मिक्स करके खा सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। तो लीजिए, तैयार है हमारे चटपटे मशरूम के मोमोज। कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आप बताइएगा हमको ज़रूर। बिल्कुल इनोवेटिव है, कहीं पर इंटरनेट पर नहीं आई हुई, कामिनी खन्ना द्वारा इनोवेशन की हुई है। जल्दी कमेंट दीजिए। इसका नाम मैंने रख दिया है, अब मैं बड़ी देर से सोच रही थी, मशरूम के चटपटे मोमोज। आप नाम बताइए क्या नाम रखना है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट दीजिए, और शेयर कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए। तो आपने देखी ये मशरूम की डिश, और डिश बनाते बनाते मैंने बता भी दिया इसका नाम। कैसी लगी कमेंट अवश्य दीजिएगा। मुझे बहुत इंतजार रहता है आपके कमेंट का। हालांकि मुझे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी गिर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए चीजें लेकर आती हूँ, और आप फटाफट चीजें लेकर आऊंगी। ये मेरा आपके साथ वादा रहा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।